leaving this meeting, Pratyasha was just. You are live. All these things that you said that you are leaving this meeting is all live. Great. Hey guys, hey guys, hi. Hello. The first sentence on the live will be people that of I the am world, leaving this meeting. You're people of such a YouTube. diva. YouTube Yeah, के प्रणाम सबको हमारा सबको आज भोकाल होने वाला है मिर्जापुर वाला, ठीक है। कालीन भैया आने मैं वाले सोच रही थी हैं, तुम ठीक दोनों है। को वेलकम करूं, बट आई डोंट थिंक इसकी कोई जरूरत है। मतलब आ तो गए ही वो जो आया है वो जाएगा भी। वेलकम गाइस। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा सीरीज खत्म होने के बाद मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बिगिनिंग में मैं बोल देती हूँ कि स्पॉयलर्स होंगे। अगर तुमने सीजन 2 नहीं देखा है, तुम फिर भी ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने सीजन 2 नहीं देखा तो आप लूजर हो। अपना Amazon अकाउंट डिलीट कर दो। या फिर आपके पास काफी सारा टाइम नहीं है हमारी तरह कि हम पूरी रात अपनी आंखों के नीचे सर्कल करवा। You either be very successful in life or you watch season 2. There can be only two circumstances. अगर आप कहीं ऑटो में लटक के जा रहे हैं और सीजन 2 नहीं देखा तो मर ही जाइए, फिर ऑटो से कूद ही जाइए। अगर आप रोज गुटखा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और थूकते हैं छोटे छोटे बच्चों पे फॉर नो रीजन एट ऑल। ये किस तरह का नया टीजी डिफाइन हो रहा है? ये we are talking about मिर्जापुर, not अजय देवगन विमल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सॉरी, केसरी बोलो, जुबा केसरी। अगर आप अपने बच्चे का साइकिल तोड़ के कट्टा बनाते हो तो आपने सीजन 2 नहीं देखा तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे कट्टे का। ओके, हाँ, मतलब यही मैं कहना चाहती थी इन ब्रीफ। जो लोग लाइव देख रहे हो लोग बोलेगी तुम कर लो, पहले कर लो राजेश, कर लो। कर लो। कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। But you guys love the season 2, right? Yeah. Unlike Sacred Games, जिसका season 2 काफी disappointing था। इसका season काफी तो नहीं था, काफी disappointing नहीं, but जितना हम मतलब Sacred Games एक हवा चली थी उतना तो ये नहीं। But we come from a place of कसौटी जिंदगी की and कुछ होता है। तो Sacred Games काफी अच्छा था, अपन we shouldn't get too choosy। मतलब यहाँ पे वेब सीरीज में भी वो बालाजी वाले सॉफ्ट वन बनाते हैं, उसके कंपैरिजन में सीक्रेट गेम्स काफी अच्छा था। yes. और ऐसे थोड़ी है कि बचपन में तुम हमेशा ऐसे संतरे छील के ऐसे खाते थे और अब तुम बड़े होके बोल रहे हो कि कीवी ना जो थी वो थोड़ी कच्ची थी, वो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। जो मिल रहा है उसको रखें जीवन में। ऑडियंस इतने चूजी हो गया, लेकिन सीक्रेट गेम्स इतना खास लगा रही, क्या बनाया सीक्रेट गेम्स। बट मिर्जापुर का बात करते हैं, लेट अस डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक एट हैंड। Tell me your favorite. We'll start with Shashi. Yeah. क्योंकि शेट्टी कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है कल से, ठीक है। एक तो आपको बोला था पहले ही देख खत्म कीजिए, नौकरी करना, पैसे कमाने, क्या जरूरत है पैसे कमाने की है। एंड नॉट शूट एनी। मैंने कहा कट्टा लीजिए और ठोक दीजिए, हम किसी को ये नहीं सिखा रहे किसी को मारे प्लीज है। हम कभी कॉकरोच को भी नहीं मारते चप्पल से, ठीक है, ऐसा नहीं है। You're not influenced by the series. Yeah. I'm just very happy that people are having so much of fun by seeing such things and जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें गोली चलानी नहीं आती, वरना तो चला देते हैं। मुझे तो बहुत मन है सीखने का, ये देख। मुझे आती है गोली चलानी। Not surprised at all. I'm not at all surprised. But I won't be surprised if she just pulls out a AK-47. She's like, थोड़ा सा लैग हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अभी ठीक था, ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ठीक है। तो tell me your favorite scene from the series. I don't think एक possible है, but जो भी जितने भी बताने हो favorite scenes from the series. मैं सेकंड सीजन से बताऊं ना? हाँ, सेकंड सीजन से, जिसमें वो जो बीना होती है वो गन उठाती है और यहाँ रखती है, और उधर गुड्डू त्रिपाठी ऐसे गन उठाते हैं और वो यहाँ रखते हैं। तो जो दोनों बेचारे गन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और
एक मारने की कोशिश कर रहा है और एक मरने की, पर कोई नहीं कर पा रहा, और दोनों ही ऐसे त्रिपाठियों से सताए हुए हैं। तो वो बहुत अच्छा सीन फक, ये लगा बहुत मुझे। अच्छा और सीन पिक किया यार तुमने। हाँ मतलब I मुझे don't know, वैसे ही अच्छा this लगा is कि one of the पिक तो best मैं, scenes in the first 3 episodes. हाँ और एक सीन वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें मुन्ना से जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो काफी अच्छे से अपनी बीवी को सडनली ट्रीट करने लग जाता है, और ऐसे कहता है इंसान को चाहिए ही क्या। और मतलब मुझे लग रहा था कि ये आउट ऑफ करेक्टर चला गया है, कि प्यार का पंचनामा वन में चला गया है क्या, जहाँ कटवाने प्यार का पंचनामा वन की हाँ, he फीलिंग was लगे like this कि ना, लेकिन प्यार का पंचनामा, केमिकल मुझे केमिकल लगा या था साइकिल, कि कुछ तो उसका नाम था उसमें। मेरे को सीएम लिक्विड। हो जाएगी तो कि भाई बोलेगी फक ऑफ मुन्ना, फक यू मुन्ना। और हाँ फिर तुम काफी काफी ज्यादा तीन टाइप एटीट्यूड के दे याद रहे थे ना। देखो अब लो। हाँ, तो हाँ यू आर वो फकिंग अराउंड अ लॉट मुन्ना। अब क्या, अब क्या। अब क्या। तो वो सीन भी मुझे काफी अच्छा लगा था। एंड और सीन कौन सा था यार, उसकी बहन वाला सीन जिसमें वो उस बंदे की दाढ़ी निकाल देती है, क्या ओ या गजब, ग्रेट बहुत ग्रेट, सही था, बहुत सही था। बहुत हाँ सही, हाँ मतलब नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। एंड हाँ, वो तेरी पूरा माँ की, निकाल देती है। हाँ और पता नहीं वो निकल सकती है किसी की इतनी या नहीं, बट हाँ इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी गर्ल्स, जब भी लगे निकाल ही दो बिल्कुल। मुझे ये लगा कि वायलेंस थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, पर ये एक दो सीन हाँ, में और ना उसको चमड़ियों में पता नहीं और क्या ही चाहिए, और क्या चाहिए उसका पूरा मतलब दाढ़ी निकला, और क्या चाहिए वो तुमको। चमड़ी उसके बोलते गुटके हैं ना, वाले तो दांत उतार ही भी दिया निकाले बिल्कुल थे। चमड़ी उसका, एकदम सही, बिल्कुल और मजा। दांत वाला भी तो सीन है, वो टकले का दांत काट के हाय हाय। तो यही मेरे कुछ मुझे जो अच्छे लगे, बाकी सारा ही अच्छा था, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा स्क्रीन प्ले और सब कुछ था, बट द बेस्ट सीन वाज दैट जिसमें वो खुद को मारने की कोशिश करती है। सेटिस्फाइंग सीन भी काफी थे जो जिसको देख के से तृप्ति हो गई कि ये तो होना ही चाहिए था, जिसमें वो बुड्ढे को मारती है ना, वो बहुत अच्छा ओ सीन या था। द वे शी किल्स सत्यानंद हाँ, त्रिपाठी। इसमें इसलिए कि जॉफरी मरा था ना जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में, तो ये तो होना ही था, ये तो डिजर्व करते हैं लोग, ये सब होना तो, ये तो मरना ही है, तो वो वाला सीन था वो। तो बाकी तो यही था। चैटिंग बाद में कीजिएगा। आप बताइए सिद्धार्थ, आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे, मैं ही पूछ लेती हूँ, रिले में कर रहे थे। मुझे सारे फेवरेट सीन्स मेरे वो थे जहाँ पे वो शरद है ना, शरद मिर्जापुर जैसी जगह पे वाइन पी रहा है ऐसे हम देखे क्या साउथ बॉम्बे एटीट्यूड है उसका। दम देगा तुमने कितना कितना ऐसे एकदम एकदम सॉरी शशि, आई एम बोरोइंग योर इंस्टा नेम, सैसी टाइप गन था उसका, गोल्डन कलर का। क्या है यार, ये क्या है। आई मीन क्या, इतना ऑड है वो बंदा शरद। I mean, he should उसको बैंड्रा का कुछ ऐसे बनाना चाहिए ऐसे। डिमेलो रोड का गैंगस्टर है वो, वाइन पी रहा है, वाइन पिला रहा है, वाइन पूरा आउट ऑफ सिंक कैरेक्टर इन मिर्जापुर शरद। यार शरद इज लाइक, अगर मैं आज कि मुझे सबसे अजीब, मतलब वो चाहता क्या था, उसकी मम्मी ही उसको थप्पड़ मारना चाहिए था कि बेटा चाहते क्या हो तुम, क्या। उसके मॉम के एक्सप्रेशंस हमेशा देखो, उसके मॉम हमेशा उसको ऐसे देख के ऐसे करती है, कैसा है ये। आई मीन सी शरद पापा ख ग ग ऐसे गंदा गंदा गाली दे रहे, ठीक है, ऊपर शरद एकदम से वाइन पियोगे आप, वाइन चाहिए आपको। मुझे लगता है कि अभी सीजन 3 होगा तो उसमें ये उठेगा ना अपना कालीन भैया बोले कि वाइन वगैरह, बेटा वाइन रहने तो अभी आर्थराइटिस का मेरा इलाज करवा, शरद बहुत हो गया वाइन बहुत हो गया, सेटल होना चाहता बट है। उसकी मॉम इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। उन्होंने वो सीरियल की थी ना आना देश मेरे लाडो, जिसमें वो विलेन बनी थी। She think in the next season उसका रोल काफी ज्यादा होगा। She played that, इस वाले में उनको एक डायलॉग दिया है, she is like कटरीना ऑफ दिस सीरीज, कि पूरे फिल्म में एक डायलॉग है बेचारी का, बस आइटम नंबर नहीं करवाया, वही बचा। बट बहुत आइकॉनिक डायलॉग है। हाँ, या जीत और हार। It's like she is the horror of this series, horror नहीं बोलता horror, she is the horror, इसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा। शरद थ्रू आउट द सीरीज, मतलब शरद ऐसा बंदा है ना जो आइसक्रीम पार्लर में जाके चाय मांगेगा, ठीक है, नॉट चाय, कैपेचिनो मांगेगा। आइसक्रीम पार्लर में बोले कौन सा, कैपेचिनो, अरे
आइसक्रीम पार्लर है, निकलो अंदर से। ओके अरे आप इसको पी के नहीं, वाइन पी के देखिए, वो शराब ही किस तरह जाता है। उसका पूरे सीरीज में एक रोल था शराब गिफ्ट करना, कभी विस्की ले आता है उसको लेकर। अरे तू खुद तो कुछ कर, तेरा बाप मरा तो क्या, तेरे खुद नहीं खा तो बाहर। वो जेपी यादव से मिलने जाता है ना, तो वो उधर वाइन ऐसे करता है, उसको वाइन पसंद नहीं आता रहा। हमने कि क्या वाइन टेस्टिंग कैसा हो रहा है, मतलब ये क्या अलग डिमेंशन बता दिया। And what else? What other scenes or characters did you like? In the new characters, whom did you like best? In the new characters, there was Vijay Verma, there was Lilliput only, right? There was Lilliput, there was the Sharad's mom. Madhuri. I found her very annoying, sorry. मतलब इनिशियली मुझे अच्छा लगा था उसका कैरेक्टर, बट टुवर्ड्स द एंड वो बहुत ज्यादा लिटिल बिट ऑफ अ कटरीना कैफ वाइब ना। हां ना, राजनीति कटरीना कैफ। I agree to this answer. Suddenly it's like यस, वही लग रहा था वो कि ये जो मैं लिख के लाया, ये जो मैंने लिखा था, लाइक आई वाज वाचिंग द सीरीज, आई वाज लाइक ये मैं कल बोलूंगा, मुझे बोलना है। अब वो लग रही थी कटरीना कैफ जैसी राजनीति वाली। बस ये था कि और मतलब मुझे तो काफी सरप्राइजिंग लगा था। मुझे लगा था कि उसके अंदर थोड़ा ऐसे एटीट्यूड होगा कि मैं सीएम की बेटी हूँ। अब ऐसे सीएम की बेटी से मुन्ना के लफंगे टाइप लड़के से फंस रही है, तो मतलब थोड़ा मुश्किल था वो। और मुन्ना कुछ भी बात करता है उससे, सेक्स भी तो जरूरी है, हर जगह सेक्स भी तो जरूरी है, सेक्स नहीं की हो क्या, मतलब दिस इज सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट टू एवरी गर्ल। लाइक टिंडर पे मिला पहले डेट पे, 6 महीने से ब्रेकअप, सेक्स तो नहीं की हो गया, लेकिन क्या कौन बात करता है। एंड बेस्ट पार्ट इज लास्ट में मुन्ना आई नो लास्ट वाला सीन ना, लास्ट वाले सीन में माधुरी को मुन्ना बोलता है मिर्जापुर तो हम लेके रहेंगे, मुझे चले जाती है। ऐसा भी नहीं है, तुम लोग अपना बाय ओके बाय चले जाती हो। बट वो सही काटती है कालीन भैया की। वो तो मैं एक्सपेक्टेड था। वो पैर छूने जाके तो मारता है कालीन भैया उसको। वो that was good, that was not expected actually. वो ऐसे हाथ जो हटा देता है वो बहुत सही रहता है। कालीन भैया अंदर से बहुत हरामी है, बुदबुदाते रहते हैं। आपके लिए तो आपके लिए बनवाए हैं चाउमीन, आपको पसंद है इसलिए चाउमीन मंगाए हैं शेजवान सॉस, और बहुत महका रहा। चूतिया हो हमारा लौंडा हो। काफी अच्छा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लौंडा है ये इम्पोर्टेंट है। नहीं वो उसके भाई को बोलते ना, आपके भाई प्रचंड प्रमाण में चूती है। और मुन्ना देखने मेरे पिताजी कह रहे, मेरे पिताजी तो मतलब तो मेरे पिताजी के ठीक को कैसा बोलता है, देख काम में मतलब एकदम अंदर से बोल रहा है, प्रचंड प्रमाण में चूती है। Here at this point for Pankaj Tripathi, okay, I have seen this meme and this is the only meme I liked. This I want to share it with you guys. I don't know if share screen होगा। हाँ एक मिनट। ये मुझे एक लौता ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत बहुत सही है। So this is the one. एक मिनट, दिख रहा है ना सबको? हाँ। कहाँ से सोच लेते हैं यार, मेरे को बहुत जलन होती है जो लोग ऐसा जोक सोच लेते हैं। बट हाँ ये तो था कि वो ऐसे बात करता है, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज वाली एक्टिंग तो भाई मतलब टू गुड। he is very best part is he wants to have sex with his wife. Oh बोलते रहे मेरा मन नहीं है, तो पंकज त्रिपाठी is like उससे वैसे ठीक है जोर से तो बोलो क्या बोल। बट एक बात थी, उनके घर में तीनों पीढ़ियों में सबसे डिसेंट आदमी वही था एंड ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो डॉक्टर के पास गया, सबसे बड़ा बंदा हो बाहुबली के। ही वाज वेरी स्वीट। The comedy scene in the series is very good this time, but मकबूल वाला वो मकबूल को प्रॉब्लम है। that was nice. Like, they tried to
बट उसमें भी कैसे डॉक्टर को मार ही डालते हो वो लोग, ऐसा नहीं डॉक्टर को बोलो, इसमें ऐसा एक्सट्रीम मार ही दो उसको, ऐसा नहीं उसको बोलो पैसे तो बोले किसी और शहर चले जाओ, नहीं मार दो उसको, बोलो बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे बैंड्रा में रहो। तो क्या प्रॉब्लम है, मारकाट से थोड़ा तो होना चाहिए। अरे बेस्ट तो वो था कि वो बीना सबको बोलती है कि आपका बच्चा है, वो सबको कन्विंस करती है। या बट है किसका बच्चा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ वैसे। राजा का ही था वो, आई थिंक बुड्ढे से तो नहीं हो पाता, बुड्ढा तो खुश हो रहा है कि हमारा है हमारा है हमारा है बुड्ढा तो और पूरा दिन कैसे वो नेशनल ज्योग्राफी देख रहा है एनिमल का पूरा दिन, और एक वो खाता है ना कुछ तो मटन टाइप ऐसे खाता है ना, ऐसे एकदम जानवरों की तरह ऐसे खॉर्डरो बन के ऐसे घोड़े का दिल खा जाएगा अभी निकाल के एकदम बुड्ढा। अरे वो बुड्ढा काफी फील ले जाता है कि मेरे से ये हो गया इस उम्र में तो मैं पर्वत भी चढ़ जाऊंगा। लाइक हम लोग बचपन से कुलभूषण जी को देखते आए हैं, पहले शाकाल के जो कुलभूषण जी मतलब पहले शाकाल का रोल किए, ठीक है, फिर कुलभूषण जी फिर बॉर्डर में वो कुक बने जो वॉर के टाइम पे भी लोगों को ऐसे गाजर मूली दे रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है कुलभूषण जी दादाजी बने, ठीक है, बोलते हैं बहू बेटी की तरह होती है, फिर कुलभूषण जी ने बहू को बोला मालिश के लिए। I mean the character arc of कुलभूषण is like कोई ऐसा एक्टर हुआ ही नहीं रहेगा जो ऐसा रोल प्ले किया है। I mean इसका अलग ही रोल है मतलब। But for me the real hero मतलब while मुन्ना गुड्डू ये सब बहुत सही था, but बीना त्रिपाठी dude क्या मतलब सांप की तरह डसा है बिल्कुल एकदम, बहुत बहुत अच्छा, मतलब इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट, अब हुआ एम्पावरमेंट फकिंग, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। इस बार सारे फीमेल कैरेक्टर्स एकदम बहुत, दैट्स माय फेवरेट थिंग अबाउट मिर्जापुर कि फीमेल कैरेक्टर्स आर नॉट डेमसेल इन डिस्ट्रेस, कोई ऐसे मुंह नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर सकता, वेरी नाइस, वेल डन। गोलू का भी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा बताया, हाँ एक्सेप्ट दैट होल ये रोमांस क्यों दिखाया है पता नहीं, मेरे को तो बहुत इरिटेशन हो रहा है। कहाँ दिखाया रोमांस उसमें? गोलू को कोई रोमांस उन दोनों का दिखाया ना, शबनम और अली फैजल, एंड देन गोलू इज कंफ्यूज्ड अबाउट अली फैजल एंड बट गोलू लाइक्स अली और व्हाट उसमें गोलू लाइक्स ऐसे पूछे हमारी तो दोस्ती है, हम लाइक तुम लोग क्या लगता है, मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? नहीं आई थिंक वो भी बेचारी एकदम से अकेली हो गई थी ना, तो वो एकदम ऐसे स्ट्रेस्ड और दुखी दोनों सेम पेन से जा रहे थे ना, और दोनों के दो लोग ऐसे खोए थे, तो वो फिर उसको वो आई थिंक वो बहुत ज्यादा ओनरशिप ले रही थी उसकी कि नहीं ये मेरा है और मैं ही इसको बचाया और हम लोग बदला लेंगे। तो फिर वो जब खूबसूरत लड़की अपने आती है ऐसे लेके अपनी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर बाल, तो फिर उसको थोड़ी सी जरूरत होती है कि मैं यहाँ पे बहन से अपने बाल कटवा के बैठी हूँ, खुद थोड़ी मैं गोलियां चलाने के लिए तुम आई और लेके चलेगी। फिर लड़के तो होते हैं बहन मैंने तो जिताया, इनको कुछ नहीं है, इनको सिर्फ खूबसूरत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गोलियां चलाओ, तुम इनके सामने से बाल बटका के आओ, ये निकल लेंगे चाहे गुड्डू भैया, फिर भूल जाएंगे कि किसी को ठोकना भी था। Oh my God, ये तो मतलब काफी ऐसे लेसन बनो। ये होता है जब बिना लिखे आते हो बेसिकली। Oh my God, मेरा बोलती बंद कर दिया शशि ने। शशि इज लाइक मैं इसके पहले कुछ नहीं लिख के लाई मैं तो ऐसे अभी तो फुल एकदम अभी उसमें वो जाके उसको सॉरी बोलता है, ठीक है, वो इम्प्रेस हो जाती है तो क्या सॉरी बोला है इसने। उसके बाद वो उसको शबनम को सॉरी बोलते, देन शबनम इज लाइक तुम ड्राइव पे चलो, तुम ड्राइव पे चलो, अरे एक सॉरी बोलता है उसने। ओह माय गॉड, बट इट आल्सो डिपेंड्स कि सॉरी कौन बोल रहा है ना। मतलब इट्स वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर समबडी लाइक हिम, लाइक अ हल्की स्ट्रांग मैन लाइक एक्चुअली it was not sorry, it was just the lust and the good looks of गुड्डू भैया। और उसने कहा हम तुम्हें टाटा क्वालिस में 4 गियर में जब ड्राइव पे लेके जाएंगे, पीछे लाश पड़ी होगी, बड़ा ही मजा आएगा गुड्डू भैया, चलेंगे क्या हमारे साथ। तो गुड्डू को इतना मजा, लाला घर पे रह रहा है, ठीक है, पहले लाला ने मुश्किल से फ्री भाड़ा भी नहीं ले रहा था लाला बेचारा वहाँ प्लांट्स के वही काटता रहेगा ऐसे ट्विंग्स और कुछ नहीं, बॉन्साई कर रहा लाला यार। पर उनके घर में फ्री में रह रहे, उन्हीं की बेटी से चक्कर चला रहे, उसकी बेटी को अपने किसी और के बच्चे की नैनी बना के रख दिया उसने, मतलब यही होता है इस फैक्ट। और गुड्डू भैया बेस्ट पार्ट, लाला से हमेशा था रूडली क्यों बात करता है, तुम उस दिन कैसे बात की हमने, अरे लाला घर पे रह रहे हो यार तुम, ये क्या रेंट भी नहीं, डिपॉजिट भी नहीं लिया बेचारा, ठीक है 2
तो कमरा दे दिया तुमको, ठीक है, सिक्योरिटी दे दिया उसको, तुमने उसने ऐसा बात किया मेरे से, ठीक है, हमने अरे गुड्डू थोड़ा समझाओ गुड्डू, तुम हमारे गुड्डू पीछे तो बात किए ना। गुड्डू तो बस ऐसे बोलते हैं, एक बाप हमारे मिर्जापुर में है, आप दूसरे बनने की कोशिश मत कीजिए। लाला कह, ओ भाई मेरे को अपनी बेटी बचाने दे, तू मेरी बेटी भी खराब कर रहा है। लाला इज लाइक, लाला इज लाइक प्लीज मेंटेन सम डिस्टेंस गुड्डू, like, वो बच्ची नहीं है। हमने कहा अरे गुड्डू प्लीज यार, आई मीन यू कैन बी लाइक ओके फाइन, यू नो इट्स नॉट मी, इट्स फॉर, यू नो शी इज लाइक हमेशा मेरे साथ ड्राइव पे चलोगे कि कब्रिस्तान लेके जाती है मुझे ड्राइव पे। कब्रिस्तान कौन जाता है बीच पे यार। और गुड्डू इज लाइक कबीर सिंह ना, जैसे वो प्रीति के पापा को बोलता है, अंकल आप वैसा नहीं सोच रहे, आपने गलत एंगल से देख लिया हमें, ऐसा नहीं है, अगर मैं आपके जवाई हो तो और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे चुम्मा चाटी करता तो आप थोड़ी कुछ बोलते हैं ना, ऐसे बोलता है ना कबीर सिंह में उसके पापा को, पकड़ लेते हैं ना छत पे। अरे कौन अपने ससुर के साथ सामने जाके करता है ये सब, भारत देश है ये, मतलब मैं ऐसे कुछ वो नहीं कर रही, अलग लेवल पे था, मतलब उसके बाप को चिल्लाता है, बोलता पागल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दिमाग तो गेटिया से हैगा क्या, इतनी गंदी पंजाबी, उसका तो किसी अंकल ने मुक्का मार देना था अगर सच में सरदार होते। मेरे पापा तो कहते बेटा मार ले लो, पर भाषा छोड़ दो हमारी, बेटा इधर कोनी मार लो थोड़ा तुम्हें। बदतमीज। अरे यार कबीर सिंह अगर मिर्जापुर में होता तो काफी फनी हो जाता। गुड वे कहते ज्यादा बोली मत, ठोक देंगे तुम्हारे अंदर, गन डाल के जहाँ बर्फ डाले हो ना वहीं जाके चला देंगे, फिर रोएंगे तुम, बहुत जोर जोर के रोगे। बोलो बोलो स्टैशा, सॉरी। What is the one thing you want to change about season 2? शरद। बस वही नहीं, शरद एंड Shitty, you can also answer. आई थिंक जेपी यादव को थोड़ा और पेलना चाहिए था, उसकी काफी अच्छा उसको स्कैम में जो फंसाया था उस बुड्ढे को। बट जेपी यादव का बहुत प्रेडिक्टिव नहीं लगा तुम लोग को? हाँ, हमेशा वीडियो निकालने और उसको 2 बार क्यों विन किया है? वो पता था शी विल एट सम पॉइंट फकिंग ओवर। या तो ऐसा होना चाहिए था कि वो ऐसा बताना चाहिए था कि वो वीडियो निकालने बोलता नहीं है, बट ये सीक्रेटली वीडियोस निकालती है, ऐसा फट जाता दिखा तो बूम करके जेपी यादव, और ऐसे प्रोजेक्टर पे वो दिखा रहे जेपी यादव ऐसे ना शेख, बट सब लोग ऐसे ओ जेपी यादव, जेपी देखो कितना है ये टाइप का पवच टर्की बुद्धा। I love that scene जिसमें एक चमाट लगाता है ना, उसके हाथ कितने गंदे थे जेपी यादव के यार, so disgusting। विजय वर्मा को थोड़ा they could have utilized him better. Yeah. Like better, he yeah. barely had any dialogues and it was like he was underutilized. Like पता नहीं उन्होंने तो बिहारी एक्सेंट और also like तुम बूझे बोल दोगे तो बिहारी ऐसा थोड़ी होता है बिहार में, ऐसे थोड़ी कि बूझे ऐसे बोल दे तो बिहारी बन गए, तो ऐसा नहीं होता होगा। आई एम अज्यूमिंग ये पंजाब ये जो करते हैं, यूपी का अच्छा पकड़ा है उन्होंने, यूपी का अच्छा किया था, पर हाँ वही है कि मतलब बिहार का तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था वैसे। उन्होंने डिसेबिलिटी का जो मजाक उड़ाया है, जो कमरा मराठा है, पता है क्या है ये पिनोकियो है क्या वो क्या है वो? मुन्ना भैया ही बोलते हैं ना, ये दद्दा नहीं अद्धा है। फिर उसकी वाइफ भी बोलती है कि घुटनों से कैसे सोचेंगे, आपका तो घुटना भी ऐसा दद्दा इज लाइक ओ माय गॉड यू आर माय वाइफ, like क्यों बोल रही है मुझे? and best part is she's like वो ऐसा इंसल्ट की वजह सच तो कड़वा ही होता है। हमने कहा ना तो सच बोला ना, तो कुछ और सच बोल देती यार, ये कौन बोलता है सचो, unnecessary bone। And so guys we are not married so we don't know कि कैसे बोलते हैं 50 साल बाद अपनी शादी के, कुछ भी बोल सकता है इंसान। तो काफी सैवेज हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पार्टी सैवेज चैलेंज ले रही होगी इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले बात उसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वो तो छोटा सा कमरा बनाया पिनोकियो टाइप, और ये गुड्डू भैया हम नहीं झुकेंगे, वहाँ पंडित अरे जाना यार जाना, हर जगह पे वहाँ पे लाला से लड़ रहा है, यहाँ पे लिलीपुट से लड़ रहा है। अरे इतना कलेश है ना इसकी जिंदगी में। सीजन में साइकिल वाले को गाली दे दिया। It is clear that Shetty is team Munna, right? I love Munna. Out and out.
या मुन्ना इज लाइवली. And Shashi, you मुन्ना are भी also team मुन्ना Munna or team नो, हम तो Kalin पंडित भैया? कालीन भैया नहीं, गुड्डू पंडित के हैं हम तो दोस्त. तो हो सकते हैं. ये कालीन भैया तो स्टोरी कर सीजन 3 में कालीन भैया बोलेंगे आर्थराइटिस है तो योगा वोगा करवा दो थोड़ा. कालीन भैया गोली बजा था और बीच में जरा देखिए क्या अरे चुती हो क्या, जरा ढंग से देखिए, जाओ कर लो. कालीन भैया जिंदगी से हार जाएंगे जब पता चलेगा वो बच्चा भी उनका नहीं है. बोले बच्चा नहीं है मेरा, ठीक है, मेरे से बिजनेस चला के मेरे बेटे को मार दिया, मैं सीएम नहीं बना. बोले बाप तो कालीन भैया शुड नो. और मकबूल fucking मकबूल dude, like मकबूल नहीं है उनके पास dude, like that's like Lauren and Hardy. मकबूल चला गया है. अरे that scene ना where मकबूल comes with that gun, you know, if Maqbool would have been with Sharad, right, Sharad would have given Maqbool a bag, like a leather bag to keep that gun. Sharad बोलता कि अरे अच्छा नहीं लगता तो बंदूक लेके चलते हो. अच्छा हुआ शेट्टी ने गुच्ची बैग नहीं वो. हाँ गुची बैग ऐसे चला के आजकल जो लड़के ऐसे कुछ भी हो रहा है ना तो वो गुची से बैग एक सेकंड में बस एक सेकंड बंदूक. अरे उसको बैग तो दो. Have you seen मैं खिलाड़ी तू अनारी? उसमें होता है ना वो वायलिन के अंदर अपना गन रखता है, वायलिन बॉक्स के अंदर, और फिर वो आराम से वो खोल के पूरा एकदम गन असेंबल करके. मुझे मकबूल का भी कैरेक्टर है, उसको वो एक्टर के फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं है, वैसे इतना एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे. हमारी माँ को कहाँ मारा, अम्मी को क्यों मारा? अम्मी को नहीं मारना चाहिए था. वो कहते हैं, और ऐसे भी नहीं कि जब वो बोलते हैं मकबूल बाबूजी को तुम नहीं हम मारेंगे, तो थोड़ा तो ऐसे करना कि अरे क्यों तुम क्यों मारेंगे. नहीं, मेरे में लैग हो रहा है, सॉरी गाइस. हाँ वो मेरे को लगा तुम एक्टिंग कर रही हो अभी, मतलब ये मकबूल की एक्टिंग है. सॉरी यार. मकबूल इज सो स्लो दैट इवन इफ ही इज टॉकिंग और बीच में बोला कि लैग हो गया था क्या मकबूल, नहीं कालीन भैया लैग हो गया था क्या मकबूल, नहीं कालीन भैया, अरे मार देंगे कालीन भैया, मैं ही मार दूंगा. दे शुड हैव गिवन हिम अ बैग. हमेशा यार वो हैवी बंदूक लेके घूम रहा है, थैली देना चाहिए था उसको, बिग बाजार वाला थैली आता है ना वैसे ले. बीच में धनिया डालते बिरयानी में डालने के लिए रात को, क्या है ये. मतलब बिना बोलते क्या रहे मकबूल तुम्हारा प्लास्टिक बैग देना, सब्जी लेके जाना है, मकबूल बंदूक निकाल के दे रहा है. एक मिनट दीदी ये लीजिए. एंड यार वो सर उसको वर्स्ट पार्टी को दद्दा त्यागी को बताया कि वो बिहार का, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा आदमी है. वो क्या करता है, चिंदी काम गाड़ी चोरी करवाता. अरे कुर्ला पता है मुंबई में, कुर्ला वहाँ पे लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है, कुर्ला में आओ हमारे. हाँ यहाँ पे मुंबई में वहाँ पे गाड़ियाँ चोरी होती है. दद्दा त्यागी क्या गाड़ी चोर, सबसे बड़ा आदमी बिहार का. बट वो उसमें अल्कोहल और कुछ बेचता है ना, आई थिंक गन्स की सप्लाई लेता है वो, वहाँ का गन्स और अल्कोहल वो कंट्रोल करता है. But he doesn't sell drugs because he is the सरकार of बिहार. वो सरकार बोलता है ना ड्रग्स कितना देते हैं, सरकार ऑफ बिहार. ओ उसका रीजनिंग में अच्छा रहता है. मेरी मॉम ड्रग्स करती, मैं किया थी, मेरी मम्मी मैं किया थी सोल्यूशन खा के धुन करती थी. लाइक तुमने वो धुन वाला वीडियो तो देखा ना, मेरे पापा ही है. आप क्या मम्मी क्या करती थी, स्नैक किया थी मम्मी. अजीब दिखा है, जैसे कि उनका जो फैमिली बताया दद्दा त्यागी का, मतलब अच्छे से बता रहे, हाँ घर में सब अच्छा हो रहा है. क्यों दिखा रहे हो घर में सब अच्छा हो रहा है, वायलेंस चाहिए हमको. बट दिस टाइम यही हुआ है ना कि बड़ा मड़ा है and छोटा is acting that he's बड़ा, यही हुआ है ना in that last scene. And that scene, did you guys like that scene जहाँ पे वो suddenly अपने साले को मारना चाहता है and shit? I found it very comical. मतलब it was थोड़ा weird. बिहार में थे ना फिर, हाँ क्या ही कर रहे हैं, बिहार में तो कुछ भी हो सकता है ना फिर. Like there is always a thing na, Sala is always वैसे ना, you never like him. Loser. Like he's an obligation. Like half of the people are like, it's okay. He's like he's an extra attachment. Like you know,
like not necessarily that you should like your Sala always. Shitty, this is gonna stay on YouTube forever. रिश्ता आएगा ना तो ये क्लिप निकाल के भेजेंगे तुम्हारे साले like see की अटैचमेंट Sala is a liability. He's always asking for money. And that's right. So he's like, what the fuck, yeah, this is my business. I don't want to give you money. ऊपर से एकदम से आके बोलता है, अरे तो टॉन्ट करके मेरा बिजनेस चालू हो गया ये. Now suddenly this makes sense. Best is that Sala is also नमक हरामा. इतने साल उनके साथ अंडर काम करके बंदूक लेके देखो हमारा हमने अभी देखना तो सामने इतना बंदूक. But the thing is that scene was really random. लैब डांस को क्या बोलते हैं वो? लैब डांस को हिंदी में क्या बोलते हैं वो लोग कुछ something सुक नहीं, गोदी में अटकोली कुछ टाइप. गोदी में हाँ अटखेली ऐसा करके कुछ था यार. और तुम्हें एक सीन मतलब उनके जो फैमिली डायनामिक दिखाई थी दद्दा त्यागी. यार मैं अटक जाती हूँ तो बहुत ज्यादा. तो दद्दा त्यागी में हाँ तो दद्दा त्यागी के घर में जो भी उनका फैमिली डायनामिक था, उनकी जो बहू थी बड़े वाली एक ही बहू, वो उसका देवर उससे ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा था. अपने लुक्स फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था. मुझे लगता है वो अगर थोड़े दिन में उसको गोलू ना मिलती तो उसने तो भाभी ही चेप देनी थी. मतलब बट अब थर्ड सीजन में तो वही होने वाला है. अभी तो बोथ चीज गेटिंग ना, लाइक गोलू से बदला तो लेगा ही. आई थिंक सीजन 3 विल बी गोलू वर्सेस दिस गाय. Yeah, they better use Vijay Verma more because इस सीजन में तो उतना हुआ नहीं. जैसे गाना वाना गाएगा वो, टुकड़ा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम, और आईपीएस बन के आएगा फिर गोलू. बोले गोलू तो अरेस्ट हो. क्यों ऐसे अरेस्ट हो? बोले अरे ये क्या है? अरे तुमने हमसे बेल्ट बजवाए थे ना अपने, इसलिए तुम अरेस्टेड हो. तुम हिंसा प्रमोट करने. क्योंकि पापा का कैरेक्टर इतना फालतू लगा ना. लाइक काम धंधा नहीं, अंकल लॉयर हो, अंकल केस लड़ो, पेची उठा के निकले हुए बहुत. क्या है अंकल, चिल करो यार. अलाश में अंकल फंस ही जाते. गुड्डू भैया के फादर यू आर सेइंग ना, या राजेश तलियान. हां अंकल सब all the good guys are like such losers in this. All the good guys are such great losers in this. मुझे बट वो चाचा का रोल अच्छा लगा. हम क्या भोसड़ी वाले हैं. अरे हाँ, that was the best comeback. हाँ मतलब वो सबसे अच्छा था कि हम वो सबसे अच्छा लगा मुझे एक्चुअली. और वो लड़का जो डिम्पी का बॉयफ्रेंड बनता है वो क्या था? हाँ that रॉबिन. आई थिंक वो कैरेक्टर अगले सीजन में मतलब पूरा उभर के आएगा. इंद्रधनुष वाले कपड़े पहनता हमेशा, 7 रंग हमेशा होते उसके कपड़ों में. और उसके वो स्पेक्स, और वो इतना फनी लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि मतलब डिम्पी यू कैन डू बेटर यार. अब तो तू गोली भी चलाना जानती, क्या कर रही है तू? मतलब लाइक डिम्पी, इट इज सो वियर्ड दैट ही डजंट अपने माँ के बारे में कितना कुछ गलत बोलता है. लाइक किसी का कंसेंस, किसी का अंदर का इंसान मर जाएगा, इतना गलत बोलता है. और डिम्पी कह रही कि कोई बात नहीं, अब हमारे घर के मर्द जैसे हैं, उनसे तो यही बेटर है कम से कम. पापा की तरह टेची उठा के स्कूटर पे नहीं. एकदम न्यू है. I've never seen him anywhere. He's done some 3 or 4 films. मैंने देखा उसको. कहाँ देखा? अरे वो मूवी आया था ना जिसमें एक्सट्रैक्शन करके. ओके हाँ नेटफ्लिक्स वाला. उसमें ही वाज द विलन ना, जो बांग्लादेश का जो डॉन रहता है वो यही बनता है. और इसमें एक मैंने तो कोई बहुत ही ऐसे एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी थी, तो उसमें कुछ स्टार्टअप करते हैं लोग ना, तो उसमें वो वाला भी था. मतलब वो थोड़ा ऐसे सेंटी टाइप ही था, तो मैंने वो देखी थी. अरे ये आई थिंक ये भी है. भावेश जोशी देखा तुम लोगों ने? हाँ. उसमें जो बंदा मरता है ना दोस्त, वो यही रहता है. अच्छा ओके. मतलब है बट ऑल हिज वर्क इज गुड बेसिकली. What? अच्छा काम किया है तो ले सकते. कास्टिंग बहुत अच्छी थी अनडाउटेडली, काफी. अच्छा वो कुछ तो बोलता है ना कि अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा भाई मार दे कितना ये ठीक है. अरे क्या तुम गर्ल्स हॉस्टल में जाके बैठते हो हर जगह जाके. कितना क्रीपी टाइप उसका डिस्क्रिप्शन देता है. उसमें सही था. हाँ, किसी को पैसे दे रहा है टीचर, ये देखिए तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया ये लोग. और वो बोलते हैं बहन है हमारी, आज के बाद कमरे में गए ना तो तुम्हारी वो बोलते हैं हमारी मम्मी पैसे लेती है इस चीज के. तो वो काफी अच्छा गाना था. So since you both are
prolific actors also. No. Yes. Yeah, you So- tell us what to do. I'm like, करेंगे ना, करेंगे. yeah, उसमें So क्या? as any character अपने चॉइस का ले लो, ठीक है. मैंने तो ऐसे मुन्ना भैया लिखा था, बट आप अपने चॉइस का कैरेक्टर ले लो and either do one of their dialogues or you can sell Eno, जिसको भी. So Shetty, I think you are ready. Yeah, Shetty is like, हाँ मैं अपने मैं- घर पे दिखा दूँ कहीं. यही तो मेरे करियर का पहला स्टेपस्टोन तो नहीं होगा ना, माइलस्टोन. चल So Shetty. what character do you want to pick, Shetty? मैं कालीन भैया आपको. कालीन भैया. और आप इनो बेचेंगे as कालीन भैया. देखिए, चंपारण का मीट खा के बदहजमी हो गई होगी, तो ये लीजिए इनो और ये लीजिए पैसे. I don't know. I can't tell, but कालीन भैया No. like even Now I agree कि actually सुनाई नहीं देता क्या बोलते हैं. yeah, I mean you हेडफोन लगाने का watch मन any कर रहा of था मेरा. तुम कोई भी पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू ले लो, मेरे को लगता है ऐसा 2-3 बूम माइक ऐसे जैसे पीछे रखते हैं. अरे जोर से बोलो पंकज, जोर से बोलो. पंकज त्रिपाठी बोलता है जय माता दी. अरे वो नहीं डायलॉग बोलो. जय माता दी भी जोर से नहीं, जय माता दी. Shashi, would you like to give it a go? I can give you another product. Or me? you know, yeah, would you like to give it a go? Any character, Mirzapur, female or male. Okay. Do you want to take another product or Eno only? इनो ही बेच देंगे, कोई बात हाँ. नहीं. मैं मकबूल बनती हूँ. Oh, nice. बेस्ट. बेच दिए भैया जी. Oh, बेच nice. दी. और क्या कर सकते हैं, और क्या बन के मैं बेच सकती हूँ. शबनम बन के आप हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे. हम रास्ते में आपको 6 सेकंड वाली इनो भी पिलाएंगे. आपको बहुत अच्छा लगेगा. और लिप्पी को ना एक लोरी भी सुनाएंगे. चलेंगे ना, हमारी क्वालिस तैयार खड़ी है, आइए ना. मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल. ये Eno पीने के लिए. ये बहुत सही. I don't know. वो फॉर्च्यूनर में जा रही थी कॉलेज में, बट मुझे क्यों Quality फीलिंग आ रही थी होगा. कि वो कॉलेज, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो पुराने जमाने की जिसके ऐसे आगे से हिलते रहते ना, वो टायर के ऊपर से टूट जाता है मड गार्ड और सब कुछ से डग हिलता है. इसमें ऐसे एक डायलॉग होना चाहिए था कि गुड्डू भैया बोलते कि तुम गाड़ी अच्छे चला लेती हो, तो बोले कि हाँ यही तो मेरा प्रोफेशन है. रेंट पे गाड़ियां है मेरी, तो उसमें से एक मैं खुद ही चला लेती हूँ. हर कोई की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी आपको पिक करने. शेट्टी हर कोई तेरी तरह नहीं होता जो लड़की को टांगे वाला बोल के निकाल देता है. ठीक है. ये सिर्फ शेट्टी करता है अपने डेट पे. लड़की को जब लड़की गाड़ी में आती है तो आपका उला है, कितना कमा लेती है दिन का आप? आपका है? अच्छा, EMI निकल जाता है. अरे He really wants like a enterprising girl जो ओला ऑर्डर बुक करके नहीं, चला के आए बिल्कुल अपना, मतलब 2 पैसा कमा के आए. मेहनत. और गाना लगाएगी, आई में गड्डी मोड़ के, आई में गड्डी मोड़ के. Oh God. डेट के बाद इसलिए तो बुक कर लिया जाए, बुक कर लो. हाँ. ये बिग सिक, हैव यू गाइस वॉच्ड बिग सिक? आई थिंक बिग सिक में ये सीन है ना जिसमें वो ही ये टैक्सी ड्राइवर भी रहता है. हाँ. इफ यू रिमेम्बर, ओला ड्राइवर. कितना ओला नहीं, सॉरी, उबर. जितना स्टीरियोटाइप कर सकते थे ना एशियंस को, उतना स्टीरियोटाइप कर लिया. अरे उसमें तो ही इज टेकन ऑटोबायोग्राफिकल ना, दैट मूवी इज, it's his real story. One fun question. ठीक है. First for Shashi, kill marry hook up. हाँ, मैं तो पूरी तैयार. ठीक है. इसमें मैंने पहला नाम तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, सॉरी. बीना, शबनम, गोलू. किल मैरी हुक अप. किसके लिए पूछ रहा है? शेट्टी से पूछ रहा है? For you. अच्छा, मैं. हाँ, क्योंकि लड़के देते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सोचा इजी रखते हैं. नहीं यार, ऐसे नहीं. मैं वैसे तो ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है, तो फिर लड़का ही दे देती हूँ. मुन्ना, गुड्डू और कालीन भैया. किल मैरी हुक अप.
देखो मैं हुकअप तो गुड्डू भैया से ही करूंगी, काफी हॉट है वो। और मैं शादी में कालीन भैया से करूंगी, क्योंकि वो एक अच्छे पति अच्छा की पति है, निशानी हाँ। थी उनमें, कि वो बहुत एफर्ट मारते थे और बोलते थे कोई बात नहीं, तो नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं, आप सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पेश मत बनाइए इस चीज को। और दूसरे, और मैं फिर मुन्ना को मार दूंगी, क्योंकि मुन्ना काफी ऐसे बाहियात था, ऐसे वल्गर लैंग्वेज थी उसकी काफी, और मैं ऐसे भी बोल सेक्स जरूरी है, सेक्स चलिए कि लड़की है यार मुन्ना, थोड़ा समझा इसको लाइक। हाँ तो वैसे थोड़ा वेट करो तो या। और लड़कियों में भी मैं बता देती हूँ ऐसे, बिकॉज अब तुमने बोल ही दिया है और शब्दम की मुझे याद आई गई है, तो बीना, शबनम, गोलू with the options. मतलब मैं मार दूंगी शबनम को, क्योंकि कुछ खास उसमें था नहीं एक्स फैक्टर ऐसे। मतलब बस सिर्फ उसे गुड्डू भैया को फंसा दिया तो लाइक नो मतलब ऐसी लड़कियां तो मिलती रहती हैं बाहर मेकअप करके ऐसे सुंदर। और हुकअप में अगर मतलब बीना इज क्वाइट यू नो हॉट, एंड गोलू से शादी कर सकते हैं, क्योंकि गोलू काफी सोच के चलती है, थोड़ी मतलब है वो ऐसी की मतलब थोड़ी कम ही बात करती है, और तो प्रोटेक्शन भी कर रहेगा हमारा, करते रहते। गोलू को ओलंपिक्स and she's loyal. Golu is loyal, so yeah, definitely Golu. Yeah, good choice. Shetty, yours is now way more difficult, क्योंकि एक्चुअली ये तो मतलब सारे ऑप्शन, तो ये वाले ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किल मैरी हुकअप, मुन्ना भैया की मम्मी, शरद भैया की मम्मी, और कोई मम्मी है क्या सीरीज में? हाँ, गुड्डू भैया की मम्मी क्या? नहीं, हाँ वही गुड्डू, सॉरी नॉट मुन्ना भैया की मम्मी, गुड्डू भैया की मम्मी, शरद भैया की मम्मी, और डिम्पी। हाँ डिम्पी नहीं, वो और ये सत्यानंद, माधुरी है, माधुरी भी है। हाँ ये तीन। सत्यानंद, किल सत्यानंद, hook up with that Sharad's mom, because she seems ऐसे मिर्जापुर लेना पड़ेगा। So and marry that Guddu's mother यार, she is very sweet, ऐसे मटर चिल तो मटर चिल। मुझे लग रहा है मैंने शेट्टी को तुम्हारा बेटा उठा ही गिरा आया है घर पे, मटर चिल तो अरे क्या करते आंटी। हाँ मटर, अरे डिम्पी तुम, अरे डिम्पी के पूरे मुंह पे निशान पड़े, आंटी को कोई परवाह नहीं है कि हमारी बेटी बाहर रगड़ के आई है, पेड़ से मुंह बेचारी वहां पे रह रही थी गंदे गंदे आदमियों के साथ। नहीं मटर डिम्पी तो छील के, अरे मम्मी थकी हुई हूँ मैं परेशान हूँ, मुझे थोड़ा गर्म पानी से नहाने दो, मेरे को थोड़ी मैल उतारने दो अपने शरीर से। क्या कर रहे हैं आप? what are your we'll look at your predictions that you made before you watch the season. So Shetty, I asked you who will get killed in this series. You said Munna and Sharad, yeah, and Shashi said Munna and Kalin Bhaiya. So Shashi, this one is yours actually, क्योंकि Kalin Bhaiya को गोली तो लगी। Kalin, हाँ, you said only Munna, so that one is collaboration. Both of you are actually correct, because Shetty said Lala and Munna, and Shetty and Shashi said Sharad and Munna. So both are very close. Actually Shashi के सारे सही है। It's like she's the writer who will rule. ये शेट्टी ने इसमें थोड़े से में चूक कर दिया. He said only Golu, and Shashi you said Guddu and Golu. And affair किसका होगा? बीना और सत्या. Both of you said बीना और सत्या, but Shashi also said Guddu and Golu. And I think in a sense एक कुछ तो था उन लोगों में, एक vulnerable moment. So definitely Shashi तो मतलब राइटिंग टीम में इंक्लूड कर लेना चाहिए Amazon Prime वालों को। मैं फ्यूचर का बोल रहा हूँ, कि शेट्टी तुम्हें अभी बहुत लंबा खेलना है, लंबा है। सत्यानंद तो मर गया ना फिर, और सत्यानंद के उठ के आएगा वहां से करने अफेयर उससे। अब सीजन 3 के लिए प्रेडिक्शंस, गिव अस प्रेडिक्शंस फॉर सीजन 3, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सीजन 3 में आई फील लेट्स स्टार्ट विद अफेयर्स। Let's start with affairs. Season 3. I think again this guy अपना शबनम will be like, मैं ऐसे कस्टमर को ड्रॉप करने आई थी, भाड़े का गाड़ी था तो गाड़ी घुमा लिया, तुमको कहीं जाना है क्या? So again they will have, and Golu and Munna little bit ऐसे थोड़ा। मुन्ना गुड्डू ना? नहीं गुड्डू। It will be a love triangle now. It will be a love triangle.
एंड लव अफेयर और किसका नहीं हो सकता, और कोई बचा ही नहीं है। हाँ, वो दोनों का वो रंगीला जो 7 रंग वाले कपड़े पहनता है, रॉबिन और तो मुझे लगता है कि गोलू और गुड्डू का तो होगा ही थोड़ा बहुत बीच में। शबनम भी आएगी बीच में डेफिनेटली अपना ओला और लिप्पी को लेके, और बट बीना और गुड्डू का भी कुछ होगा डेफिनेटली। ओह वेरी नाइस, यस यस, कि बीना ऐसे रहेगी तो नहीं किसी मर्द के बिना, तो वो गुड्डू भैया बैठ गए हैं तो कुर्सी पे, तो फिर थोड़ा तो वो सियासत पाने के लिए भी थोड़ा सा करेगी थोड़ा, तो क्योंकि सभी मर गए हैं उसके बाद भी, तो राजा वाजा भी सब निकल लिए बेचारे। बट अभी तो सब एवरीवन विल बी अगेंस्ट गुड्डू, लाइक इवन दिस गाय ना, ठुकरा के मेरा प्यार विजय वर्मा। वो फिर लाला मेरे घर पे रहा, मुझे हड़काया, मेरे बेटी के साथ अफेयर किया, पुलिस को बुलवाया, रेड भी गुड्डू की वजह से पड़ा, और रेड परवाया, कितना हरामी है ये। और बच्चा और एक बच्चा लायबिलिटी देके चला गया, बोले ये लो पाल लो। क्या मैं क्यों खर्चा उठाऊं, नो मनी ना हो। विजय वर्मा बेटी की शादी नहीं हो रही, एक और अपनी बेटी छोड़ के चला गया। विजय वर्मा का अपनी भाभी के साथ भी अफेयर होगा आई थिंक थोड़ा सा। गोलू तो अफेयर थोड़ी बताओ, तो फंसा रहे अपने भाभी को, भाभी डजंट नो ओनली यार, बट भाभी की पति तो निकल ली है ना, तो भाभी अब क्या करेंगे। आई थिंक भाभी विल कम टू नो। भाभी शुड नो यार, आई मीन लाइक शुड नो, भाभी शुड नो के पति। हाँ शिट्टी, बस हम समझ गए, भाभी ओपी समझ गए हम, तुम्हारा भाभी के लिए बहुत स्ट्रांग घर पे है। नहीं बट उसकी माँ अभी पता नहीं चलता है कि उसके माँ ने बोला था ना कि आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है, कि मदर विल आइडेंटिफाई। मुझे लगता है वो माँ जो रहेगी ना इसके विजय वर्मा की, वो बोले कि नहीं ये छोटा वाला है। हो सकता है। माधुरी का फेर होगा किसी से? किसका? माधुरी सीएम साहिबा का। वो पीए से होगा। I was going to say the same. पीए से होगा, पीए। माधुरी एंड कालीन भैया, मतलब एक साथ। कालीन भैया एंड शरद मॉम। ओह yeah, that's a good ये रति शंकर। तो हमारे पति को एक तो निशान दी उनकी छाती पे, हम सारी उम्र उनके वहां पे सिलाई करते रह गए, और अब तुम आके हमारे घर में लेट गए हो। चाय मिलेगी जरा, चाय चंपारण भी सो जाओ काली चाय मिलेगी तो किल्ड गुड्डू, आई थिंक गुड्डू को उड़ा दिया जाएगा। शरद को भी मार देगा कोई ना कोई। कालीन भैया खुद ही 2-4 थप्पड़ों से धुन देंगे उसको। तुम वाइन पीना बंद करो, भाई खर्चा करो, पैसा नहीं है घर में, वाइन पीना वाइन। इनको जरा ट्रक में बिठा के सुल्ला मेरी आर्ट छोड़ के आइए, वहीं बैठिए आप, अंगूर तोड़िए और वाइन पीजिए, यहाँ आपका कोई काम नहीं। बिस्लरी पानी देगा तो घुमाता। उसका गन देखा कैसा गोल्डन कलर का गन था, नहीं का बच्चे लोग नहीं क्या दिवाली पे टिक 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 करते, वो वाला बंदूक बीना has a silver color gun which looks very nice because you know it's a little but Bina is artistic na sense. हाँ exactly, it looks nice because it looks semi-fitter. This is like दिवाली वाला गन, बच्चों वाला गन रहता है ना, वो जो प्लास्टिक का थर्माकोल का दिखती है। Who else do you think will get killed? Whom did you say? I'm sorry, I forgot. Sharad, you said, right? Bina will get killed. Killed. Yeah, possible. Bina, because now I think Robin will get killed for sure. Guddu will kill Robin. Guddu will be like, what the fuck, Robin? मुझे लगता है शेट्टी ऐसे 100 लेटर्स लिखेगा आज से गुड्डू भैया को, हर दिन डीएम करेगा, रॉबिन को किल कीजिए भैया। I think like Guddu will come to know ना कि वो रेड तो रॉबिन की वजह से पड़ा है। नहीं रॉबिन नहीं मरेगा, वो प्यार है किसी का यार, वो किसी का प्यार है, किसी का मर्द बनने वाला है। पर इस सीरीज में दुल्लो का मरने का तो ये है ही, या तो मर गया या पैर टूट गया या कुछ। यूपी में दूल्हे मरते ही है, आई थिंक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ हो सकता है। अरे डूड, माधुरी will fuck Guddu's case. उसने उसके बीवी को उसके पति को मार दिया यार। 2 बार विधवा हो गई यार वो बेचारी, क्या करूँ उसका काम है कि वो साड़ी ही बदलती रहेगी, कभी बेचारी कोई साड़ी पहन के आती है, अब 1.5 साल बाद फिर कोई उसको लौंडा छपरा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आके कि यार दीदी किए कि नहीं,
क्या वो क्या सीएम हो कैसे टेंडर चलाएगी क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा ना? वो रीसेटल हो गई वो, शी विल शिफ्ट टू बैंड्रा, वर्ली सीपीएस पे घर लेगी वो। ये सही जगह मेरे लिए। नहीं वो कितना अजीब लग रहा है, सीएम टेंडर चला रहा है बैठ के, वहाँ पे प्रोफाइल्स आ रही है, गुड्डू भैया, कालीन भैया, सत्यानंद की लाश। आम दरबार रहेगा, टेंडर लास्ट बन के रहेगा फकिंग, पीछे उसकी एक वो नाइफ लटक रही है, वैसे ही आ जाएगा वो डेट पे। सही बात है। अगर आप भी नेशनल ज्योग्राफी देखती हो तो प्लीज राइट सर्च कीजिए, कभी एक साथ बैठ के देखिए। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, but let's finish this. किल्ड हो गया ना, और कोई है इसमें कोलैबोरेशन? तो छोटे मोटे कोलैबोरेशन शरद और कालीन भैया तो हो गए। शरद मुझे ऐसा लग रहा है कि बीना रोते रोते पहुंच जाएगी। बीना इज नॉट सो डम, मुझे लगता है वो रोते रोते पहुंच जाएगी एंड शी विल बी लाइक हमको तो पता ही नहीं था एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, हमको तो कैदी बना के रखा था एंड all that drama I feel she'll do, because I don't think she's ultimately तो मिर्जापुर पे बीना ही राज करेगी, मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ऐसे she can't be like, हाँ जैसे उसका कैरेक्टर है और वो जो प्ले भी कर रही है, वो बंदी कोई ऐसे साइड में रखने लायक नहीं, और उसका इतना छोटा रोल नहीं हो सकता कि वो सिर्फ अपने। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली गोलू राज करेगी, बिकॉज I'll tell you why। एक बहुत पहले एक सीरीज आया था हैना करके, ठीक है, तो उसमें ये लोग प्रमोट कर रहे थे, तो उसमें कालीन भैया बोलता है दैट ये ईस्टर एग है, ठीक है, हाँ बोलता है कि देखना एक दिन एक मिर्जापुर की एक बेटी राज करेगी धरती पे। आई थिंक गोलू ना नाउ विल बिकम वेरी स्मार्ट। लाइक गोलू का वो दिखा है, मतलब गोलू को आता है मतलब बिजनेस कैसे संभालना है। लाइक गोलू इज लाइक बबलू, गोलू इज लाइक बबलू भैया। तो शी नोज, शी इज वेरी स्मार्ट। वो दो स्टेप आगे का सोचती है। बट वही है ना कि तुम लोग बोल रहे हो कि ये लोग सब कोलैब करेगा, तो गुड्डू के साथ कोई तो कोलैब करना चाहिए ना, वो अकेले रह जाएगा। तो गुड्डू के साथ कौन कोलैब करेगा? लाला तो अभी लाला करना पड़ेगा, लाला नहीं करेगा, शरद नहीं करेगा, कालीन भैया नहीं करेंगे। मुझे लगता है सीएम और गुड्डू कोलैब करेंगे अगेंस्ट कालीन भैया। क्यों? नहीं सीएम तो गुड्डू ने मारा ना उसको, तो ओ मुन्ना या आई थिंक मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि विजय वर्मा आके इनके साथ ही करेगा फिर भी, क्योंकि अभी भी उसको गोलू पूरी तरह मिली नहीं है ना, प्यार का इजहार नहीं हुआ है, तो फिर प्यार तो प्यार होता है लड़के में। उसका बड़ा भाई पिलपिला गया है यार, उसके मामा पिलपिला गया, इतना तो मतलब वो गाना वाना आएगा। अरे दीवानगी होती है शिट्टी, तुम क्या समझो। फाइनल ये who do you think will rule? One name. Shetty. Mirzapur. Yeah. After season 3. At the end of season 3. पता चले वो रॉबिन आके बैठा है वहाँ पे गद्दी पे। ये भी ठीक है यार। नौकर annoying ये रॉबिन पैसा इन्वेस्ट करो रॉबिन हमारा। म्यूचुअल फंड है वो, एसआईपी। रॉबिन शुड डू एमबीए इन फाइनेंस, वर्क फॉर फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी। या वो उसका सीजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल। वो और उसकी वाइफ हैदराबाद रीसेटल हो जाएंगे। नहीं वो आईएएस भी तो नहीं जा रहे, तू टेंशन मत ले, वो शारदा यूनिवर्सिटी टाइप में ही जाएंगे। फाइनल रूल शेट्टी, who do you think will rule मिर्जापुर? गोलू शशि, one name। हाँ मतलब गोलू या बीटा में से, बट गोलू फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है गोलू रिमाइंड्स मी ऑफ आर्या फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ इन्होंने काफी तो लिया है उनसे। और this is like the वो ना लैनिस्टर्स वाला। हाँ ये लैनिस्टर्स है ना, त्रिपाठी सारे। और बीना इज लाइक सर्सी, कि कहीं भी कर लूँ मैं। शी स्मार्ट ना, वेरी स्मार्ट सर्सी। बट बीना स्वीट सर्सी, लाइक यू नो, नॉट लाइक स्वीट। और या हाँ तो आ रहा हो गई ना वो। और गुड्डू भैया क्या है फिर हमारे? जॉन स्नो? नहीं गुड्डू भैया जॉन स्नो इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बहुत कुछ खोए है जिंदगी में। गुड्डू भैया के पापा क्या होगा? तो कैरेक्टर कुछ भी करता है। हमने अंकल आप दफ्तर में बैठो ना बंदूक लेके।
आई थिंक उन दोनों को अनाथ दिखा दे तो बेटर आई थिंक या फिर माँ दिखा दे। नहीं, गुड्डू भैया के पापा अब आई थिंक थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपना बैठ कर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। चाचा भी उन्होंने ढूंढ लिए। उनका जिस हिसाब से इंट्रोडक्शन किया था ना, लगा भौकाल होगा, कुछ नहीं आएगा, एकदम लपर गंजू निकले एकदम पूरा। अभी इंट्रोडक्शन क्या था ना सीजन में, बंदूक कोट वोट में मार रहा है कैदी को। उसका इंट्रोडक्शन जो था ना गुड्डू के पापा का, कितना जबरदस्त था ना सीजन 1 में। वो बंदूक रखता है, हाँ वो जो मारता है वो। हाँ यार क्या इंट्रोडक्शन चला है कि भौकाल टाइप आदमी है। इधर देखो खुद बेटे की वाट लगा रहे हैं, तो कैसा आदमी है। अरे और बेटे की बात लगा रहे हैं और इरिटेट क्यों कर रहे हैं सबको। अपनी बीवी को खाना खाओ, एंजॉय करो अंकल थोड़ा, ठीक है। अब आप जब उनके घर में सामान आ रहा हो तभी यूपी में रह के आप जस्टिस की बातें कर रहे हो। पागल हो आप अंकल, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या ये अब समाज बदलोगे? स्कूटर बदलो पहले आप अपना, किक स्टार्ट होता है ये वो। और वो मालवीय नगर दिखाया है उसमें कि अंकल मालवीय नगर गए। मालवीय नगर तो दिल्ली में वो अंकल थे जो वहां पे, अब अंकल गए हैं स्कूटर पे पहुंच गए वहां पे। और मेरे को तो एक और कैरेक्टर जो बहुत इरिटेटिंग लगा, वो जो पुलिस वाला था मौर्य। वेरी, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा वो। उसकी शक्ल ऐसी थी इरिटेटिंग, या पता नहीं क्या, मतलब क्या है वो यार। अपनी बीवी को कितने इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा था वो। नीचे लाके एक बंदा बिठा दिया, वो बेचारी क्या देखती रही, रात को उसको सोते हुए चाकू मार दिया। आप तो अंकल निकल लेते थे इधर उधर। बताओ खराब बात नहीं है थोड़ी अपनी बीवी के पास एक क्रिमिनल छोड़ के जाते हैं, बेवकूफ कहीं का। और उसकी बीवी भी क्यूटली बोले, ये ना बहुत मारते हैं। It's like she's asking a cry for help कि तू भी छूट जा, मुझे भी छुड़ा ले। She must have gone to the director and like, अरे एक डायलॉग दे दो ना एक्स्ट्रा प्लीज, एक डायलॉग बोल दो, कुछ बोल दो ऐसे। हाँ बोल दो, जो मन में आप बोल दो। मारते हैं मेरे को इसी दारू पी के। One last और उसको मारते भी एकदम चीपली मारता है, उसका बुद्धि पिताजी मत ठाप करके मर जाता है। अरे बट मेरे को उससे बात याद आई, हम बोल रहे थे गुड्डू भैया अकेले रह जाएंगे, शबनम आएंगी। मुझे लगता है शबनम अब अफीम उगाएगी और शबनम आएगी उनके साथ देने उनका। एक्चुअली अफीम के वो फील्ड्स को लेके काफी ये होगा ना, क्योंकि अफीम के फील्ड को लेके इन लोगों का वो चल रहा था पूरा। गुड्डू will become Pablo Escobar of Lucknow. Ding 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 ding. चश्मा पहन के, तो लगड़ा के ding. Shabnam, हाँ I think Shabnam will come to Tripathi house, बोला कि मैं यहाँ से अपना ट्रैवल्स का धंधा चलाती, कोई इशू नहीं है। लाइक यहाँ से जौनपुर से बलिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गुड्डू भैया और 3 गाड़ी लगवा दिया, फॉर्च्यूनर, क्वालिस, सेकंड हैंड। और तो कुछ नहीं है, और तो क्योंकि कोई नहीं है जो मतलब बच गया। तो नए कैरेक्टर्स आएंगे ऑब्वियसली, वो तो आएंगे। आई थिंक वो जो बोलता है ना कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो, बहुत डिसेंट फैमिली से है, जो वो चच्चा को बोलता है ना। ना तो बोलते हैं कि मेरी माँ की फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो, तो बहुत डिसेंट फैमिली से थी मेरी मदर, ऐसे करके वो बोलता है मुन्ना भैया। तो मुझे लगता है वो मुन्ना का बदला लेने उसके उस तरफ के लोग भी आएंगे शायद। अच्छा, मामा के बेटे आ रहे हैं ऐसे। अरे हमारे बुआ का बेटा तो ठोक दिया उसको, तो हम जाएंगे, क्या करें, जाना पड़ेगा। मुन्ना कोई मामा है, चाचा दिखाएं तो बोले वो आएगा मारने के लिए। ऐसा बात चले कालीन भैया का और एक भैया रहेगा मलिन भैया, बिहार में और एक कैरेक्टर बताएंगे, ये कालीन है तो मैं मलिन हूँ। मलिन क्यों? मैं नहाता नहीं। अरे चटाई भैया आ रहे हैं, कहीं कालीन भैया। They should get Nawazuddin in this next series and kill him in the first episode. Have you seen Nawazuddin? Nawazuddin का हर डायलॉग डिलीवरी है ना, it has the same baritone. मैं देखा कभी वो उसका कोई भी मूवी हो, कुछ भी उसका सेम बैरिटोन रहता है, सेम एक्सप्रेशन, सेम बैरिटोन। I don't have something against Nawazuddin. It is not related to this. But yeah, they should get Nawazuddin in season 3. But do you like Pankaj Tripathi? I love Pankaj Tripathi. He's so cute. उसका हर इंटरव्यू देखोगे ना तो एक ही चीज बोलता है, एक्टिंग तो खाना बनाने की तरह है, नमक डालिए, नमक ज्यादा हो गया तो वो एक्टिंग हो जाता है। मैं तो किसान परिवार से, हर इंटरव्यू में एक ही चीज बोला, अरे कितना किसान।
बट उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लाइक ठीक है, ये तो मतलब मैं इस चीज को, मैं तो ऐसे नॉर्मली रहता हूँ, इसके अलावा ये तो मैं सिर्फ काम के लिए करता हूँ, एंड आई थिंक विच इज ट्रू, क्योंकि वो ऐसे ज्यादा मतलब वो नहीं करता। बट कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट, मुझे ऐसे कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट जो होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों से। ये बात हाँ तो मैं सच है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो नहीं, हम नहीं, हम तो बस में जाते हैं लटक के, ऐसा कुछ नहीं, तो मर्सिडीज में जाते होंगे। और एक बार कुछ मकबूल, तो था, हाँ मकबूल विल बी द न्यू हैंड ऑफ किंग Yeah. of Kuttu। Yeah. या Nice. Good one. So one और last. मकबूल को फाइनली वो गुची वाला बैग में मिलेगा, गुची गैंग, गुची गैंग, गुची गैंग। गली फनी गैंग से थैला directly कुछ तो Gucci देख के। gang. मकबूल को बैग चोरी करके, ये अलग क्योस में चलो कि मकबूल को बैग चोरी हो गया। मकबूल बोलेगा आज मैं आ नहीं सकता, मेरे को मेरा बैग नहीं मिल रहा है। गुड्डू बोलेगा ये क्या है? स्कूल का बैग में वो बंदूक डब्बा वब्बा लेके बोलता अब मैं आराम से काम करूंगा। अब बहुत हुआ वफादारी, अब हम स्वैग से जिएंगे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो कालीन भैया मारने आ रहे हैं, बोलेगी अरे मकबूल, अरे बैग खुल ले रहा, साइड से बैग खोल रहा है। इंक्लूड ना कर दे ये मिर्जापुर वाले अगर देख रहे हैं। या ये ट्रेडमार्क ओरिजिनल आइडियाज। कितने लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल? अरे हाउसफुल है बिल्कुल, 2000 लोग देख रहे हैं। अरे सब लोग पूछ रहे मैं ये क्वार्टर बोलना लाइफ का चाहूंगी मिलेगा कि क्या? अगर आपको अगले सीजन में काफी अच्छे लोग लेने हैं जो नए कैरेक्टर्स, तो आप हमें देख सकते हैं, हम बहुत गालियां बक सकते हैं और कत्ते भी चला सकते हैं। मैंने तो अपना पहले ही बता दिया था। वो नौकर मर चुका है, राजा उसके जगह पे मैं। ऑब्वियसली But of course I will